नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलोकना सूत्रधर। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन को लेकर जारी विवाद से संबंधित जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजनीतिक दलों से संसद या राष्ट्रपति को किसी भी तरह के विवाद में शामिल करने से बचने का किया आग्रह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 वर्ष हुए पूरे। भाजपा केंद्र में अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 1 महीने का शुरू करेगी अपना जनसंपर्क अभियान। जिला, ब्लॉक तथा बूथ स्तर पर संचालित किए जाएंगे कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर होनचुन नांगदाम की मौजूदगी में पीडब्ल्यूडी अर्बन डेवलपमेंट और आरडब्ल्यूडी की परियोजनाओं की समीक्षा। राज्य में बेहतर रोड कनेक्टिविटी के लिए अधिकारियों को दिया जरूरी निर्देश। संसद भवन की नई इमारत के उद्घाटन को लेकर जारी विवाद से संबंधित जनहित याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए सुनवाई से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील CR जया सुकीन द्वारा इस जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने का निर्देश लोकसभा सचिवालय को देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि लोकसभा सचिवालय का बयान और लोकसभा के महासचिव का उद्घाटन समारोह के लिए जारी निमंत्रण भारतीय संविधान का उल्लंघन है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से संसद या राष्ट्रपति को किसी भी तरह के विवाद में शामिल करने से बचने का आग्रह किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि 28 मई को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। भाजपा केंद्र में अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 1 महीने का जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी 30 जून तक देश भर में कई कार्यक्रमों और रैलियों का आयोजन करेगी। जिला, ब्लॉक तथा बूथ स्तर पर कई कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे और लोकसभा क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी और पार्टी के नेता केंद्र सरकार की नीतियों तथा उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे। 26 मई साल 2014 को नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बहुमत के साथ भारत के 14वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इससे पूर्व उन्हें 20 मई 2014 को ही संसद के सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल का नेता चुना गया। 2019 में दोबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने गए। आज ही के दिन एनडीए सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं। 20 मई
2014 को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में जब नरेंद्र मोदी पहली बार संसद पहुंचे तो उन्होंने संसद भवन में प्रवेश करते समय सीढ़ियों पर अपना माथा टेका। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर होनचुन नांगदाम की मौजूदगी में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट और रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट की परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने राज्य भर में राजमार्ग और सड़क परियोजनाओं की प्रगति, सड़कों की वर्तमान स्थिति और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए उसमें सुधार के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नगरीय और ग्रामीण इलाकों में आधारभूत सुविधाओं के त्वरित विकास के जरिए स्थानीय लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ईस्ट कामेंग जिले के लुमदुंग में गुरुवार को जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस अवसर पर राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग, विधायक गोरुप पोरदुंग, जिला परिषद चेयरमैन हायांग मांगफी, जिला भाजपा अध्यक्ष इलिंग तालांग सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कोई चीफ मिनिस्टर हुआ मैं विजयनगर में कभी गया नहीं है और ऐसा डिस्ट्रिक्ट, ऐसा सर्किल कहीं नहीं बचा वो सीएम साहब ने जो दौरा नहीं किया है। वो कुछ जाके दिखता है क्या प्रॉब्लम है वहां, क्या होना चाहिए, कौन सा वहां में जनता का क्या तकलीफ है, हेल्थ सेक्टर में बोलिए, एजुकेशन सेक्टर में बोलिए, वो कुछ दौरा करके दिखता है। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट जो प्रदेश में जो काम हो रहा है और पूरा विश्वास है, मैं बताता हूं कि आने वाला में भी, हाँ कर्नाटका में हम लोग बीजेपी थोड़ा सा वहाँ डिफेक्ट हुआ, लेकिन वो बीजेपी वहाँ स्टेट में डिफेक्ट होने से भी आपको लिख के दूंगा आने वाला 24 में भी टम्पिंग मेजोरिटी के साथ बीजेपी सेंटर में गवर्नमेंट बनाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक है हमको 2019 इलेक्शन में पैसा डोनेशन उठा के दिया है और हमें पूरा विश्वास है पार्टी के आशीर्वाद और हमारा जो मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद, भाजपा की पार्टी के आशीर्वाद से इस बार मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का लोग अच्छा से और मजबूत का साथ मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको उन लोग चुन के भेजेगा, हमें पूरा विश्वास है। गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य में त्वरित गति से विकास हो रहा है और सभी के लिए समान अवसर पैदा हो रहा है। कुरुंग जिले के कोलोरियांग में जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में श्री फेलिक्स ने कहा कि सड़क, शिक्षा, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और मोबाइल कनेक्टिविटी सहित मूलभूत सुविधाओं के विस्तार से समाज के हर वर्ग को विकास का लाभ मिल रहा है। पापुमपारे जिले के दोईमुख में जिला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में विधायक ताना हालीतारा, वरिष्ठ भाजपा नेता बामांग मांगा, विशाल नाबम, जिला भाजपा अध्यक्ष ताशी सोनी, जिला परिषद सदस्य बिरी तामेंग सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। मंत्री पेमा खांडू और शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने गुरुवार को दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में आयोजित अरुणाचल सुपर डांसर सीजन 3 के ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लिया। से नो टू ड्रग्स की थीम पर आयोजित इस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय परिधानों और लोक नृत्य को प्रोत्साहन देने के अलावा मादक पदार्थों का सेवन न करने को लेकर भी युवाओं को जागरूक करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास लिया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अरुणाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने में सक्रिय योगदान की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराने हेतु मिस्टर अरुणाचल और अरुणाचल सुपर डांसर प्रतियोगिता को राज्य सरकार ने कैलेंडर इवेंट घोषित किया है। विधायक ओजिंग तासिंग ने कहा है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। बोलेंग में आयोजित
एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सियांग जिला मुख्यालय और जिले के विभिन्न गांवों में सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि जिले के ज्यादातर गांव अच्छी सड़कों से जुड़ गए हैं और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने लोगों से परियोजना एजेंसियों के साथ विकास कार्यों को जल्द पूरा करने में सहयोग का आग्रह किया। डेवलपमेंट जो गांव से शुरू करके शहर की ओर आना है, अकॉर्डिंगली उनका आशीर्वाद लेके मैं चल रहा हूँ। और लगभग अभी शायद ही 2 ही गांव ऐसे हैं जिसको रास्ता नहीं पड़ रहे हैं, और बाकी बात सबको खेती से खेती तक मैंने रास्ता डाल दिया है। और अब एग्जाम्पल के तौर पर ये कमसिंग सामने है, उसमें जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। मैं इसमें एक ही बस्ती में 6 रास्ता बना दिया। और जहाँ तक टेलीकम्युनिकेशन का बात है, ऑलमोस्ट अभी यहाँ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्कीम्स है यहाँ पे कि हर स्कूल की डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना है। तो ड्यू टू सम टोपोग्राफिकल ये प्रॉब्लम कहीं कहीं जगह मेरा यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। लगभग अभी तक 10 गाँव ऐसे हैं जिसमें टेलीकम्युनिकेशन नहीं पहुँचा, लेकिन मैं इस चीज़ को डिप्टी कमिश्नर के थ्रू भी टेकअप कर रहा हूँ कि ये जल्द से जल्द हो जाए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने गुरुवार को पापुमपारे जिले के मेंटल हॉस्पिटल मिटपू में टेलीमानस स्टेट सेल का उद्घाटन किया। अपने एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 30 बेड के इस हॉस्पिटल में टेलीमानस स्टेट सेल की स्थापना से लोगों को टेलीफोनिकली चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध होंगी और संसाधनों के बेहतर उपयोग से रोगियों को लाभ मिलेगा। ऑल अरुणाचल समग्र शिक्षा अभियान शिक्षक संघ ने प्रदेश के कई जिलों में कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समिति पर विश्वास व्यक्त किया। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए संघ के प्रतिनिधियों ने सरकार से स्कूलों में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कार्यरत शिक्षकों को भी सेवाएं नियमित करने का अनुरोध किया है। संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर के साथ बैठक कर शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। यहाँ पे आज हम लोग इसीलिए आया है कि 2018 में सरकार ने अपना स्टेट बजट में ये क्लियर कट कर दिया था कि हमारा जो रेगुलराइजेशन प्रोसेस है उनको पेज मैनर में किया जाएगा। हर साल में 400 करके इसको कंप्लीशन किया जाएगा। लेकिन अभी 2018 से लेके 2023 हो गया अभी, तो उसका सिर्फ 400 का ही सिर्फ हम लोग को जो 2018 में रेगुलराइज करने का जो बात हुआ वही का वही रह गया। कंप्लीशन सिर्फ उतना ही हुआ है। लेकिन अभी तक मेरा जो कैलकुलेशंस मेरा जो टोटल जो दिखा रहा है 6240 अभी तक का हमारा बचा हुआ है। मैं सरकार से यही निवेदन करने आया हूँ कि हमारा सेकेंड पेज ऑफ अनाउंसमेंट को आप लोग तुरंत किया जाए, क्योंकि ये हमारा आज का विषय नहीं है। ये हम लोग काफ़ी साल से इस विषय को लेके आप लोग का ऊपर मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशंस डेलीगेशंस इस विषय में हम लोगों ने किया है। 2018 का बाद में कुछ टीचर्स को सिर्फ फिक्सेशन सैलरी में रिक्रूटमेंट किया गया है, यानी कि जब से ISSE आया है, जिससे मेरा जो आंकड़ा ये बताता है कि TGT 181 और PRT 278, जिसमें से PRT 278 जिसका रिक्रूटमेंट का जिस हिसाब से उनको DLED और एप्टेड सीटेड मैंडेटरीज है। इसके बाद में TGT में भी तिरप जिले के खोंसा में असम राइफल्स द्वारा एक्स सर्विसमैन रैली आयोजित की गई। तिरप और लोंगडिंग जिले की वीर नारीज और भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं और उन्हें मिलने वाली सरकार की योजनाओं पर चर्चा के लिए गुरुवार को आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में एक्स सर्विसमैन ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उनकी पेंशन से जुड़ी शिकायतों और अन्य समस्याओं का भी निराकरण किया गया। आपकी सेवा के लिए आज हमने बहुत प्रकार के विभिन्न स्टॉलों का यहाँ पर आयोजन किया है, जिसमें आधार कार्ड, बैंकिंग सर्विसेज, डेंटल चेकअप, मेडिकल चेकअप और पेंशन और बाकी और जो डॉक्यूमेंट्स है इनसे संबंधित और रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं इनका हम समाधान निकाल सकेंगे।
की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग ने जो असम राइफल की तरफ से, सिक्स असम राइफल की तरफ से जो हमें एक सर्विसमैन को रिस्पेक्ट किया है, बुलाया है। सिक्स असम राइफल पहले भी रहा, बहुत ही मेहनत काम करने वाला है और सभी लोग, बच्चे लोग को भी मालूम है सिक्स असम राइफल यहाँ आज से नहीं है, पहले भी एक बार अभी दूसरा टीम आया हुआ है। इसलिए सिक्स असम राइफल आने का बाद में बहुत ही काम ठीक हो रहा है। सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस ऑफिसर्स का 35 सदस्यीय दल ने लेपारादा जिले के बासार का दौरा किया। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद स्कीम से संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। स्थानीय विधायक गोकर्ण बासार और जिला उपायुक्त ममता रेबा ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया और उन्हें कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से जुड़ी जल और मासिर फिश कंजर्वेशन के अलावा अरुणाचल रूरल स्टेट लाइवलीहुड मिशन के स्व सहायता समूहों के सदस्यों से उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सीएम क्लीनेस्ट विलेज गौरी का दौरा कर स्वच्छता पहल के बारे में जानकारी हासिल की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।